अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। आज हमारा जो है टॉपिक वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो है अल्कीन्स। ठीक है, क्लास 10th के लिए अल्कीन्स। अल्केन हम पिछली वीडियो में कंप्लीट एक वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आज हम अल्कीन्स में जो चीज़ें देखेंगे वो मैं पहले बता दूं, उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अल्कीन्स की दो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है उसका इंट्रोडक्शन, कंप्लीट हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज़। और सेकंड चीज़ हम उसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, कि हम इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन्स को, वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो उसके हवाले से बेसिकली प्रिपरेशन के मेथड तो वो तो ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो हैं, तो हम मेथड ए और मेथड बी जो है ये दोनों हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो मैं रेस करके स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अल्कीन्स आपके सामने अगर कॉपी पे लिखी हो तो आप कैसे उसको देख के बता सकते हैं कि ये अल्कीन है या नहीं है। ठीक है, अल्कीन में एक इसकी अगर आपके पास कॉपी पे लिखी हुई है, अगर आपके पास सॉलिड पड़ी हुई है, आप कैसे उसके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देखोगे। ठीक है, आप जस्ट मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने कॉपी पे लिखनी है या लिखी हुई है बुक पे, आपने उसको देखना है कि ये अल्कीन है या नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे। फर्स्ट ये उसमें डबल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड जरूर होता है। डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लाइन से। ठीक है, तो डबल बॉन्ड होगा किनके दरमियान, ये भी देख लें, होगा किनके दरमियान, बिटवीन कार्बन, दोनों कार्बन एटम होंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं ये, ठीक है, तो ये भी कार्बन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसकी वैलेंसी पूरी करें जी 1 2, तो इसने 2 बॉन्ड पहले बनाए, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 बॉन्ड इसने बनाए तो 2 और बनाएगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। इसने 3 बनाए हैं तो एक H, और इसने 1 बनाया है तो ये 3 H। ठीक है, बाकी आपने H से फिल कर देने। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको कॉपी पे लिखते वक्त या लिखी हुई हो तो हम देख सकते हैं कि भाई अगर इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, अल्कीन है। ये क्या है, अल्कीन। पहचान याद रखनी है, अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, 2 डबल बॉन्ड है, दूसरा नाम है ऑलिफिन्स। ऑलिफेंस का मतलब होता है ऑयल बनाना। तो जो इस सीरीज के यानी कि अल्कीन जो हैं वो इसके लोअर मेंबर्स जो हैं, जो पहले 7-8 मेंबर हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके ऑयल्स बनाते हैं। क्या करते हैं जी, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके ऑयल्स बनाते हैं, इसलिए इनको हम ऑयलीफेंस भी कहते हैं, ऑयल बनाने वाले। ठीक है जी, ऑयल बनाने वाले। सबसे छोटी अल्कीन जो है, आपने याद रखना है, कभी भी अल्कीन एक कार्बन की नहीं हो सकती। मैंने कहा जी कार्बन और कार्बन के दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड किससे बनाएगा, बन ही नहीं सकता डबल बॉन्ड। तो इसलिए कम से कम 2 होने चाहिए कार्बन, एटलीस्ट कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। अगर 2 कार्बन हैं तो ही अल्कीन बन सकती हैं। अगर एक कार्बन है, एक कार्बन फर्ज करें ये है, तो भाई ये किससे डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब मैंने कहा कि कार्बन और कार्बन, तो कार्बन ही एक है, तो वो दूसरी कार्बन से बॉन्ड कैसे, है ही नहीं कार्बन, तो बॉन्ड कैसे बनेगा। समझ आई, क्लियर हुआ। अच्छा चलें जी, ये हमारी होगी अल्कीन्स। ठीक है, इनके एंड पे आपके पास जैसे एक कार्बन हो, आपको जस्ट मैं रेस करके समझाता हूं। अगर आपके पास 2 कार्बन हैं तो
तो आपको पता है कि उसको इथ पढ़ते हैं, इथ, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो आपने इथ के बाद ENE लगा देना है। कार्बन नंबर लिखना है, कार्बन के नंबर लिखने के, कार्बन है कितने, और एंड पे आपने हमेशा ENE लगा देना है, ENE लगा देना है, ENE की क्या बताता है हमें कि यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है जी, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ना प्रोपीन, तो ये एंड पे ENE है, तो इसका मतलब है ये क्या है, अल्कीन है, ये क्या है, अल्कीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया है। डाई अल्कीन भी हो सकता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो एंड पे ENE लाजमी होगा। अगर वो अल्कीन है तो उसके एंड पे ENE लाजमन होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलें जी, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक कार्बन को तो है ही नहीं अल्कीन, 2 कार्बन से स्टार्ट होती हैं अल्कीन्स, तो अगर 2 कार्बन हैं तो वो हमारी होंगी जी इथीन। जैसे हम इसको लिख सकते हैं C2, या चलिए मैं खोल के लिख देता हूँ, ये डबल बॉन्ड, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, 2 पहले बनाए, 2 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अगर हम इसको डॉट क्रॉस फार्मूला में लिखें तो हम लिखेंगे, ठीक है, ये 2 बॉन्ड इसने बना लिए, उसके बाद H आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस डॉट H। जहाँ पे बॉन्ड है, जहाँ पे एक लाइन आपने लगानी थी, वहाँ पे एक क्रॉस और एक डॉट लगा देना है, एक क्रॉस और एक डॉट। ये क्रॉस कह रहा है कि भाई ये दूसरे एलिमेंट का है, और ये डॉट बता रहा है कि भाई ये दूसरे कार्बन का है। एक कार्बन दूसरा है और दूसरा कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही हैं, लेकिन एक कार्बन का है और दूसरा दूसरे कार्बन का है, इसलिए जो है एक डॉट एक क्रॉस हमने बता देना है, ठीक है। इसी तरह आपने इस कार्बन का भी कर देना है, तो ये होगा डॉट, ये क्रॉस, डॉट क्रॉस, ठीक है। तो 4 वैलेंसी इसकी पूरी होगी, ठीक है। ये डॉट क्रॉस में ये वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्डन। अगर हम इसको वैसे इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं C2H4, ठीक है। और इनका जनरल फार्मूला जो है याद रखना है आपने, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स, वो क्या है, CnH2n, ये इनका फार्मूला है, ठीक है। अल्कीन्स में क्या था, CnH2n +2, 2 यहाँ पे प्लस भी लिखना था, लेकिन यहाँ पे +2 नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, जितने कार्बन लेने हैं उसको डबल कर दें, उतने हाइड्रोजन होंगे, उतने हाइड्रोजन होंगे। क्लियर हो गया जी, ये आपके क्या होंगे, अल्कीन्स के जर्नल फार्मूला हो गया, और आप इजीली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप C1 तो रखेंगे तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, 2 रखना पड़ेगा हमें, ये 2 हो गया, ये 2 2s are 4, ठीक है। अगर 3 रखेंगे, 3 2s are 6, 3 और यहाँ पे H आ गया 6, ठीक है। जो भी आप फिल करेंगे, यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो ये 2 और ये 3, ये 6 बन गया, ये 3 आ गया, ठीक है। ऐसे तो आप जितना मर्जी कार्बन रख सकते हैं, 1 नहीं रखना कभी भी, n कभी भी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। n कभी भी यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। क्लियर हो गया जी, ये आपने नोट कर लेना है, अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लें, ठीक है। इसको रेस कर दें, कर लिया है नोट, कर दें रेस, ओके। मोमबत्तियाँ लगा के रखनिया लगा के रखनी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड्स, मेथड्स, हम इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो ए मेथड ये है फ्रॉम अल्कोहल्स। अगर आपके पास अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल है, तो आप उससे अल्कीन बना सकते हैं, इजीली अल्केन आप बना सकते हैं। जनरल रिएक्शन आपका ये होगा कि आपके पास अल्केन होगी, अल्कोहल होगी, ठीक है, अल्कोहल होगी, उसका रिएक्शन करवा देंगे H2SO4 की,
ठीक है, और इसको हीट कर देंगे। ठीक है, H2SO4 से हीट करेंगे तो ये आपको पता है डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब ये है वाटर को रिमूव करने वाला, वाटर रिमूवर। ठीक है, वाटर को रिमूव करवाने वाले को हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डी का मतलब नहीं हाइड्रेटिंग, कि हाइड्रेटिंग का मतलब होता है यहाँ वाटर। ठीक है, तो हाइड्रेटिंग ये वाटर, किसी भी कंपाउंड से वाटर को निकाल देता है अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई, कोई मसला, क्लियर है सबको? ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। यहाँ से करेंगे तो आपके पास अल्केन बनेंगे और प्लस आपके पास वाटर बनेगा। ठीक है, वाटर बनेगा। अल्कोहल से H2SO4 के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे ये वाला और हीट करेंगे तो अल्कीन और क्या बनेगा जी, वाटर अलग हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अल्कोहल की पहचान क्या होती है? CH, जैसे ये मैं करता हूँ, उसके एंड पे OH ही आता है। ठीक है, OH आता है, अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ चुके हैं, आपको अब तक याद होना चाहिए। ठीक है, OH जिसके एंड पे आता है या कहीं पे भी OH आता है तो वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, उसमें अल्कोहल का जो है फंक्शनल ग्रुप OH है, एंड पे OH आता है। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर है अल्कोहल्स? ठीक है, तो यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे और इसको हीट करेंगे तकरीबन 180 डिग्री तक। उसके बाद आपके पास जो चीज़ बनेगी, यहाँ से एक इसका एक H निकलेगा। इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख लेता हूँ, ये H2 और एक H नीचे आ गया। ये जो OH है, इसका OH और इसका H, इसका OH और इस कार्बन का H निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, पहले सिंगल था, इसका भी इक्विवेलेंसी कम, इसकी भी, तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे CH2 और प्लस H2O, OH इसका एक H, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और H2O बना देंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है, समझ आ गई, ये हमारा जर्नल रिएक्शन है। अगर आपको जर्नल रिएक्शन आता है तो आप इजीली अपनी मर्जी से जितने मर्जी रिएक्शन बना सकते हैं। ठीक है, कार्बन नंबर चेंज करते जाए, यही सब कुछ रखना है। आगे जहाँ पे एक में से OH निकालें, साथ वाली कार्बन से H निकाल दें। ठीक है, याद रखना है, बात मेरी याद रखनी है आपने कि जिसमें से OH निकालें उसके साथ वाली कार्बन से H निकालना है। ठीक है, OH जिस कार्बन से निकालना है, जिसमें है, उसके साथ वाली कार्बन से H निकालना है। ठीक है, समझ आ गई। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये क्लियर है जी? ठीक है, उसके बाद इसकी मैं डिटेल अच्छे से समझाता हूँ इंशाल्लाह, आपको कैसे ये रिएक्शन भूलेगा ही नहीं कभी इंशाल्लाह। चलें जी, जैसे हम कार्बन अब ये कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे OH लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, इसने 1 2 3, यहाँ पे एक H और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला और हीट किया। ठीक है, तो यहाँ से OH निकलेगा। अब ये कार्बन के पास यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, ये दो इसके साथ वाले हैं। तो भाई अगर आप इसमें से H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, अगर आप इसमें से H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो इसकी कोई भी जो है आपने टेंशन नहीं लेनी। जो साथ वाला कार्बन होगा जिसमें से आप H निकालेंगे उसके दरमियान जो है उन दो कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा जी, डबल बॉन्ड बन जाएगा, उनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे जी यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकाल देते हैं, यहाँ से हम H निकाल देते हैं, 2 H यहाँ पे, 1 H ये, तो ये H भी निकल गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास डबल बॉन्ड उन दो कार्बन के दरमियान बनेगा और साथ H2O, H2O। क्लियर हो गया ये ऐसे। अब आप कार्बन नंबर बढ़ाते जाए, रिएक्शन वही है, डबल बॉन्ड बनता जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गई, कोई टेंशन? ओके, हाय टने गब्बरू माने हाय ने हाय नखरा तेरा नहीं, हाय रे टने गब्बरू माने
सेकंड मेथड ये होगा। वैसे इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो आपको ये भी रिएक्शन मिलने को मिल सकता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। CH3CH2OH। सबसे पहले होता क्या है कि H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है, हीट होती है, तो यहाँ से क्या होता है कि इसका H, इसका सल्फ्यूरिक एसिड का H और इसका OH, ठीक है, इसका एक H, इसका एक H, ठीक है, और ये वाला ये बना देते हैं वाटर, और बाकी जो चीज़ है यहाँ से अटैच हो जाती है CH3CH2। अब एक और चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बाकी सारा ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, SO4 और साथ ही H लगा होता है, साथ ही H लगा होता है। क्लियर जी। और साथ यहाँ पे वाटर आ जाता है। उसके बाद ये अगले में ये वाली जो चीज़ है, ये यहाँ से ये वाला ग्रुप और यहाँ से एक H निकलता है, ठीक है। बेसिकली ये है कि यहाँ से जो HSO4 निकलता है और यहाँ से H निकलता है, तो तब डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से HSO4 निकलेगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड H2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। जो चीज़ हमने डाली थी वो दोबारा से बन गई और वाटर भी हमारा निकल आया, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको यहाँ से ऐसे भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है, तो आपको क्लियर हो जाए। बोर्ड के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए आपको जो है ये अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। नोट करना है तो कर लें। हाँ ला 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 हो कर दे रेस। ओके, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड जो है वो हमारा ये है कि अगर हमारे पास हाइड्रो हैलोजिनेशन हो, ठीक है, अगर आपके पास हेलो हलाइड है, अल्काइल हलाइड है, अल्काइल हलाइड्स हैं। अल्काइल हलाइड्स मतलब ये होता है कि कोई भी उसके एक्स ग्रुप होता है। एक्स मतलब ये होता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। आपके पास कोई भी अल्काइल हलाइड हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि अल्कीन कभी भी एक कार्बन वाली नहीं बनती, तो आपने हमेशा 2 या 3 4 आगे जा सकते हैं कार्बन। तो CH2 और यहाँ पे समझ लो हो गया जी Br, ठीक है, ये वाला। तो आपने बेसिकली करना क्या है, इसमें अल्कोहलिक बात याद रखनी है, अल्कोहलिक KOH डाल देना है, अल्कोहलिक KOH डाल देना है और साथ इसको कर देना है हीट। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से Br ग्रुप और यहाँ से H निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, इसका Br और इसका H निकलेगा, ठीक है। यहाँ का जो Br निकलेगा, Br नेगेटिव की फॉर्म में, ये जो है ये बेसिकली K और प्लस OH इस फॉर्म में है, ठीक है। अल्कोहलिक में ये इस फॉर्म में है, तो ये वाला और ये वाला मिलके साथ पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये देखे ना, इसका भी एक बॉन्ड टूट गया, इसका भी, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। बाकी ये K और Br ये आपस में मिलके बना देंगे KBr और प्लस आपके पास OH और इसका जो एक H निकला हुआ है H प्लस की सूरत में वो निकलेगा और H2O यानी कि H, ठीक है, समझ आ गई। H2O जो है ये बना देंगे, H2O वाटर, ठीक है, H2O। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। ये वाला आपका बेसिक रिएक्शन होगा ये, ठीक है। अपने अल्काइल हलाइड, यहाँ से इसका दूसरा नाम अगर हम कहें तो इसको बोलते हैं, D का मतलब है नहीं, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन निकालना, डी हाइड्रो, कि भाई हाइड्रोजन निकली है, साथ उसके ये यानी कि ब्रोमीन हैलोजन ग्रुप भी निकला है, तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब ये है कि भाई किसी अल्काइल हलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को निकाल दें तब भी हमें अल्कीन मिलती हैं, तब भी हमें अल्कीन्स मिलती हैं। क्लियर जी सबको,
ठीक है, ये आसान सा था मेथड, जस्ट आपने याद रखना है अल्कोहलिक KOH डालना है, यहाँ से 1 से Br और साथ वाले, फिर से मैं बात यही कर रहा हूँ, दोनों कार्बन साथ साथ वाले होने चाहिए, एक में से H निकलेगा, दूसरे में से Br या जो भी क्लोरीन है तो क्लोरीन निकलेगा, ठीक है, तो वो आप डाल के जो है इजीली बना सकते हैं अल्कीन्स। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।